सेकेंड ईयर म्यूज़िक वोकल के स्टूडेंट्स, आज हम नया विषय शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी पेपर फर्स्ट का। टॉपिक है गायन के घराने। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में जयपुर घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना, किराना घराना और ग्वालियर घराना 5 घरानों का विस्तृत विवरण जो है वो विशेषताओं के साथ में आपको देना है। और उस संदर्भ में आज हम घराने के बारे में आपको सामान्य जानकारी से अवगत कराना चाहेंगे, ताकि आप जब कोई भी घराना पढ़ें उससे पहले आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर ये घराना है क्या। जब हम गायन के क्षेत्र में घरानों की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा को ही सादे शब्दों में घराना कहेंगे। वस्तुतः गायन की कुछ विशेषताओं का पीढ़ी दर पीढ़ी चले आना या प्रवर्तन होना वही घराना कहलाता है। वस्तुतः घराना मध्यकाल की देन है, या यूँ कहा जा सकता है कि तानसेन से पहले कोई घराना हमें देखने को नहीं मिलता, न सुनने को मिलता है। मध्यकाल में बहुत सारी देशी रियासतें पनप चुकी थीं और हर रियासत में अपना एक गायक या उस्ताद हुआ करता था, जो कि शासक का मनोरंजन करते थे अपनी गायन कला द्वारा। और हर गायक की अपनी गायन की कुछ विशेषताएं हुआ करती थी और उसी से ही विभिन्न प्रकार के घराने जो है वो मध्यकाल में पनपने लगे थे। अब आप कहेंगे कि गायन अथवा गायन शैली के जिस प्रवर्तन की बात हम पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं वह गायन या गायन शैली होती क्या है। वस्तुतः गायन शैली की जब हम बात करते हैं तो गायन शैली का निर्माण कुछ प्रमुख तत्वों से होता है। उन तत्वों का ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो संक्रमण घराना कहलाता है और वे तत्व प्रत्येक गायक के पृथक पृथक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्वर लगाने का तरीका हर उस्ताद का अपना अलग होता है और ये उसकी गायन शैली को अपनी एक नई विशेषता प्रदान करता है। इसी तरह से आलापचारी आलाप लेने का ढंग वो हर घराने की अपना एक अलग स्थान रखती है गायन शैली में या गायकी में। इसी तरह से तान, उपज अंग, बोल, बनाव, इन सब का भी अलग अलग घरानों में या उस्ताद द्वारा अलग अलग रीति से प्रयोग किया जाता है। और फिर बंदिशों को भरावट देना, लयकारी का प्रयोग, ये कुछ बारीक तत्व होते हैं आलापचारी वगैरह, जो कि सभी जो प्रमुख संगीत के गायक हुए हैं जिनके नाम से घराना चलता है वो सब अपनी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। वस्तुतः हम कहें कि इन चीज़ों को अपने विशेष तरीके से लगाने का, यानी कि स्वर को एक विशिष्ट रीति से लगाने का, स्वर तो वही रहते हैं साथ, लेकिन उनको प्रयोग करना और उसको लगाने की जो विशिष्ट रीति, यानी कि रीति या शैली ही घराना कहा जाता है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल सही रहेगा। और इन्हीं तत्वों को मिल के गायन शैली या गायकी का निर्माण होता है। और ये जो गायकी है वही जब पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य के द्वारा प्रवर्तित होती चली जाती है तो वो घराने का रूप ले लेती है। हर घराने का नामकरण उसके मूल पुरुष यानी उस्ताद अथवा गायक के नाम से होता है, जो कि उस शैली का या उस रीति का अथवा उस गायन शैली अथवा गायकी का निर्माण करता है और उसका प्रवर्तन अपने शिष्यों में करता है। और या तो उसके जिस स्थान विशेष से वो बिलोंग करता है उसके नाम पे भी घरानों का नाम पड़ जाता है। अब एक घराना कब तक जीवित रहता है? जब तक गुरु द्वारा जो गायन शैली की विशेषताएं अथवा विशेष रीति अथवा शैली जो निर्मित की गई है उसका हूबहू प्रवर्तन उसके शिष्य करते चले जाएं, तब तक वो घराना जीवित रहता है। जैसे ही उस गुरु द्वारा प्रवर्तित की गई जो शैली या रीति है उसमें नवीन तत्व का समावेश हो जाता है तो नवीन घराने का सृजन हो जाता है। यानी कि ये बात स्पष्ट है कि जब
घरानों में संगीत की शिक्षा दी जाती थी तो गुरु की गायकी का अनुकरण ही अनिवार्य तत्व हुआ करता था। यहाँ तक कि शिष्य को दूसरे घराने का सुनने और उसकी विशेषताओं को अपनाने का अधिकार नहीं होता था। इसी से मध्यकालीन घरानों में बहुत सी कुरीतियों ने भी जन्म ले लिया था। यानी कि अगर समालोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो घरानों में काफ़ी कुछ विशेषताएं भी थी, बहुत कुछ देन भी थी, तो बहुत कुछ कमियां भी थी। क्योंकि घराने का जो था वो प्रभाव बहुत गहरा होता था और हर घराने से कोई न कोई नामी गिरामी जो है वो गायक अथवा कलाकार तैयार हो जाते थे। किंतु उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था कि वो घराने बहुत एक संकीर्ण दायरे में बंधे रहते थे। गुरु अपनी कला को, कला के गुणों को या गायकी के तत्वों को जब तक किसी शिष्य में प्रवर्तित नहीं करता था, जब तक कि उसे वो योग्यता रखने वाला शिष्य ना मिल जाए, तो उसके अभाव में वो घराना पूर्णतः खत्म हो जाता था। जैसे ही संगीत शिक्षण संस्थागत प्रणाली के अंतर्गत स्वीकार किया गया, धीरे धीरे घरानों का विलोप होना प्रारंभ हो गया। क्योंकि घराने का जो क्षेत्र था वो बहुत संकीर्ण था, हर किसी को शास्त्रीय संगीत सीखने का अवसर नहीं मिल पाता था। संस्थागत संगीत शिक्षण ने उस शिक्षण को शास्त्रीय संगीत के शिक्षण को एक विस्तृत धरातल प्रदान किया, जहाँ पे सभी को संगीत सीखने का अधिकार समान रूप से मिलने लगा और संगीत के जो विद्यार्थी हैं वो उन्मुक्त रूप से सभी घरानों का सीख के, सुन के और उसकी गायकी को एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन पूर्णतः कहा जाए तो हमारे जो संगीत के गायन के जो घराने हैं वो हमारे शास्त्रीय संगीत के अनमोल धरोहर है और उसी अनमोल धरोहर के रूप में हमारे बीच में सिलेबस में 5 घरानों की विशेषताओं को हमें पढ़ना है। आज हमने इसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन लिया है। हम अगले लेक्चर में ग्वालियर घराने की विशेषताओं के बारे में विस्तार से सीखेंगे।